किसान भाइयों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अब आज जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं वो है खरपतवार के लिए। तो आज जो टॉपिक में खरपतवार के लिए जो लेके आए हैं उसमें एक विशेष प्रकार के खरपतवार के लिए है जिसको हम बोलते हैं चौड़ा पत्ती और मोथा प्रजाति। तो ऐसे कौन से दवाई डाले चौड़ा पत्ती के वन में और मोथा प्रजाति के वन में जिसमें एक ही दवाई में दोनों कंट्रोल करें। तो किसान भाइयों, पहली बात तो हम चौड़ा पत्ती और मोथा प्रजाति में थोड़ा सा बात करेंगे कि चौड़ा पत्ती होता क्या है और मोथा प्रजाति क्या होता है। तो किसान भाइयों, जो चौड़ा पत्ती के जो वन होता है वो उसमें दो तीन पहचान है जिसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चौड़ा पत्ती के वन को जैसे फाड़ेंगे तो हम आपको चौड़ा पत्ती को जैसे फाड़ के दिखा, ये है चौड़ा पत्ती का मान के चलो वन। अब इसको क्या करना, पहचानने की विधि ये है कि इसका जो पीछे का पोर्शन है उसमें क्या है, लाइनिंग रहता है जो अलग अलग रहता है। मतलब शाखा के साथ में इसमें क्या रहता है, इसमें रेशा रहता है। उसका जैसे इसको फाड़ते हैं तो क्या ये एकदम बराबर नहीं फटता। ये अगर यहाँ से देखेंगे तो ऊपर नीचे फटता है, अब एकदम क्लीन नहीं फटता है। ये चौड़ा पत्ती के वन होता है। अगर सकरा पत्ती के बारे में अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि हम चौड़ा पत्ती बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग रेशे के साथ साथ ये फटता अलग अलग है। और साथ ही साथ में इसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ में एक बेसिक जड़ होता है जो सीधा सीधा लंबा रहता है। उसके बाद बाकी सहायक जड़ होता है। तो इसमें मेन एक जड़ होता है। तो इन सब जड़ को देखना नहीं है, मेन हम पत्ती से पहचानना है कि चौड़ा पत्ती होता क्या है। तो मैं बताया हूँ कि जिस चौड़ा पत्ती सीधा कहने से ये समझ आता है कि वो चौड़ा पत्ती है, तो चौड़ा ही रहता है और फाड़ने पे फटता है। तो ये क्या है, वैसे हम किसान है तो हमको पता है कि दिखता कैसे है। उसके बाद एक आता है मोथा प्रजाति। मोथा प्रजाति ये रहता है कि वो एक ही पौधा रहता है सीधा नीचे से लेकर ऊपर तक, और ऊपर में इसका फूल फूलता है। इसमें हम इसका नाम अगर बोले तो एक चूहरी होता है, एक नरजौआ होता है। जो हमारे यहाँ पे जो भाषा है, लोकल भाषा है, इस भाषा के हिसाब से बात करें, ये ज्यादातर के खेतों में पाया जाता है। और ये जो चौड़ा पत्ती मोथा प्रजाति, ये जो है चौड़ा पत्ती ज्यादातर खेत के तीरे किनारे किनारे में मिलता है, जो मेड़ के पास पास में, बीच में कम रहता है। और ऐसा है कि अगर खेतों को अच्छी से निंदाई कुड़ाई नहीं किया रहता है पिछले बार, तो क्या होता है बीच में भी हो जाता है। और साथ ही साथ चूहरी के बारे में बात करें, चूहरी और नरजौआ के बारे में, तो वो कहीं पे भी हो जाता है, ये बीज के ऊपर रहता है। लेकिन जो आलूबन वगैरह होता है जो चौड़ा पत्ती में, ये सब क्या होता है, किनारे रहता है। तो किसान भाई इसको मारेंगे कैसे? तो इसको मारने के लिए दो स्टेज की दवाई आती है। एक तो आती है छोटी स्टेज में मारने के लिए, जो 20 से 25 दिन का जब धान रहता है तब आप डाल सकते हैं। और दूसरा आता है जो 25 से 30 दिन या 30 दिन से 40, 45, 50 दिन तक के धान में आप डाल सकते हो। तो आप इसमें पहली जो है उसमें मेटसल्फिरान मिथाइल करके जो आता है, जो डिब्बी रहती है 8 ग्राम का, उसको आप 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना रहता है, जो 25 दिन तक का धान होता है। दूसरा होता है जैसे कि 25 से आगे धान है या 30 दिन से ऊपर के धान है, उसमें हमें डालना रहता है 240 अमाइन साल्ट 58% SL करके फार्मूला आता है, उसको डालना रहता है। अब उसको डालना कितनी मात्रा में, इसके बारे में बात करें। उसको जो डालना है आपको कम से कम 30 ml लेना है। अगर आपके धान जो 25 से 30 दिन है तो 30 ml लेना है, और अगर आपके धान 40 दिन का होगा तो इसको 40 ml लेना है। और इसमें सावधानी क्या है कि इसको जब डालें तो खेत में पानी होना चाहिए। जो 30 दिन से ऊपर बता रहा हूँ, पहले 30 दिन से नीचे बात करते हैं। 30 दिन के नीचे में क्या करना रहता है, जो मेटसल्फिरान मिथाइल डालना रहता है, तो उस समय 8 ग्राम प्रति एकड़ डलता है। तो उस समय क्या, हमारे खेत सूखा होना चाहिए, उसमें पानी भरे नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 दिन बाद उसमें पानी होना चाहिए। मतलब पानी डालेंगे तो क्या होता है, जो मोथा प्रजाति आलूबन खत्म हो जाता है। जो 30 दिन से ऊपर के जो वन मारने के लिए जो आता है 240 अमाइन साल्ट 58%, इसको जब डालोगे तो उस समय आपके खेत में पर्याप्त पानी होना चाहिए। 1 से 2 इंच, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम से कम पानी होना चाहिए, लेकिन पानी बराबर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसको जब डालें तो ज्यादा दोबारा रिपीट इसमें दवाई जो है नहीं डालना है। क्योंकि अभी तो 20 लीटर की स्प्रेयर है, तो उसके हिसाब से हम बात करें तो 35 ml डालना है। लेकिन जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो लगातार उसी में दोबारा दवाई पड़ना नहीं चाहिए। एक बार आप जिस तरीके से डालना शुरू करिए, उसके बाद डालते डालते आप चले जाना। और अगर आप उसमें ज्यादा बन है या तो बड़ा साइज हो गया बोलकर अगर ज्यादा आप डाल रहे दवाई को, बार बार डाल रहे हो, या तो पता चला आप अगरबत्ती की तरह घुमा दिए वही पे कि ये बहुत ज्यादा है बोल के, क्योंकि ऐसा तो होता है कि हमने ज्यादा बन है बोल के उसमें डाल दिए, तो धान क्या होता है, इससे साइड इफेक्ट होता है, इसमें धान पीलापन हो जाता है। और सूखे में तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ये सीधा सीधा धान को डायरेक्ट नुकसान करता है। 240 जो है इसको डालिए तो ये 40 दिन तक 45 दिन तक आप डालिए। कब ना डाले इसके बारे में भी बात कर लेते हैं किसान भाइयों। जब ये गभोत अवस्था या तो बाली जो है अंदर में, मतलब हमारे यहाँ धान में बोले तो गुलियाना,
मतलब जब बाली बनने के जस्ट पहले क्या होता है, वो गोल होता है धान जो है, तो उस टाइम इसका इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब आप बाली के समय या गभोट के समय या तो गोल होता है जिस समय धान जो है, उस समय आप डालोगे तो इसका इफेक्ट जो सीधा सीधा आपके धान पे जाएगा। तो आपको उस टाइम में नहीं डालना है, कोशिश करना है पहले डालने का। और एक चीज ये है, जैसे पीलापन की शिकायत आता है तो आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें ह्यूमिक एसिड का जो मात्रा है 5 से 7 ग्राम प्रति स्प्रेयर के हिसाब से आप डालिएगा, ताकि धान हमेशा हरा रहे, दवाई का असर न पड़े धानों पे और सिर्फ बनने हो। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसे लगे इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट और दूसरे किसान तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।